झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष जयशंकर पाठक और सदस्य राकेश सिन्हा ने रांची के हिनू स्थित हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नवनियुक्त धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत आला नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धार्मिक न्यास बोर्ड का झारखंड बनने के बाद यह तीसरा गठन है, जबकि पिछले 23 वर्षों में यह 5वां होना चाहिए था। देश भर से आने वाले भक्तों को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंदिर का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा और कार्य रुका हुआ है। ऐसे में धर्म के कार्य में जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वही सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें सही तरीके से मंदिर को और विकसित किया जाएगा, जो पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। साथ ही जल्द सभी मंदिरों का भ्रमण करने के बाद यह देखा जाएगा कि श्रद्धालुओं को और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इस पर मंथन किया जाएगा। राजेश ठाकुर जी का, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी का और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम लोगों के ऊपर जो जिम्मेवारी सौंपा है उस पर हम लोग भरसक पूरे निष्ठा के साथ काम करते हुए खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है ये तीसरा गठन है धार्मिक न्यास बोर्ड का झारखंड बनने के बाद। 23 साल में अभी कम से कम ये 5वां होना चाहिए था, लेकिन काम नहीं हो पाया। बहुत जगह पे इसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। तमाम जो भक्त पूरे राज्य से भी या पूरे देश से आते हैं तो कई तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई तरह का जो मंदिर का और मठ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वो भी रुका पड़ा। तो ये जो धर्म का कार्य है उसमें जो परेशानी है या और जो आम जनमानस जो तीर्थ के लिए आते हैं उनको जो परेशानी है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें काम करने का बहुत स्कोप है, बहुत तरह का फंड का भी कोई कमी नहीं है। हर जगह डेवलपमेंट के लिए तत्पर हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार यहाँ पे उसको लेके बहुत ज़्यादा सजग भी है। जहाँ पे भी इसके तीर्थ से कई तरह का यहाँ पे उद्योग भी और कई तरह का ये एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो उसको भी लेकर यहाँ पे तमाम तरह का जितना सुविधा देना है वो हम लोग देने का प्रयास करेंगे। ये पंजीयन को लेकर क्या होगा? इसका चार्ज मिलने के बाद हम लोग देखें कि कई राज्यों में, पूरे हिंदुस्तान में ये चलता है धार्मिक न्यास सभी जगह पे एक न दूसरे नाम से। कल तमिलनाडु का देखें, उसका वेबसाइट में करीब 10,000 से ऊपर मंदिरों का पंजीयन। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम मंदिर का पंजीकरण नहीं, तो इसके ऊपर भी मेन हम लोग को काम करना पड़ेगा। सभी राज्यों में वेबसाइट बना हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। लोगों को पता नहीं रहता, लोगों को इसका नियम नहीं पता है, इसके बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। और इसको यहाँ पे पंजीयन करने से उस मंदिर का और मठ का सभी जगह का विकास और सब चीज़ संभव है, एक लीगल दायरे में भी आता है। इसके बारे में शिक्षित करना पड़ेगा। जो तमाम और वेबसाइट के माध्यम से जगह जगह पे दर्शन करने के लिए आप उसमें तमाम सुविधाओं के लिए भी आप उस वेबसाइट के ज़रिए आप वो कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर, बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पे अभी बोर्ड बैठ के चर्चा करेगा। और हम लोग को चलने का समय नहीं मिला है, हम लोग को दौड़ने के लिए समय मिला है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें हम लोग दौड़ के हम लोग जो पीछे हुए हैं उसको हम लोग उसको पाटने का कोशिश करें। मंदिरों में जो दान हमारा जिम्मेवारी है, लेकिन हमें यह लगता है कि तमाम लोगों के साथ मिल करके इन चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। देखिए, मंदिरों के व्यापकता जो है इस राज्य में, उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर मंदिरों को हम विकसित करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे राज्य में पर्यटन का को भी एक दिशा और दशा दोनों तय होगी। और हम लोग भ्रमण करेंगे तमाम मंदिरों का, और वहाँ भ्रमण के उपरांत यह भी देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं उनको हम कैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर मंथन के उपरांत जो है
हमें लगता है कि जो छिन्नमस्तिके का मंदिर अभी है, चाहे रांची का जो हृदय स्थली पहाड़ी मंदिर है, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको पर्यटक के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग आकलन के उपरांत जो है ठीक कर रहे हैं।